लीना का जीवन घर के कामों में उलझा हुआ था। सुबह 4 बजे से ही उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। सारा घर अभी नींद में होता पर लीना की आंखें खुली होती थी। सबसे पहले वह रसोई में जाती, चाय को पानी चढ़ाती और फिर झाड़ू पोछा करने लगती। लीना के पति राजेंद्र अक्सर देर रात तक काम से लौटते थे। सुबह उठते ही लीना मेरी शर्ट कहाँ है की आवाज़ सुनाई देती। लीना हड़बड़ाहट शर्ट निकालती और फिर बच्चों को जगाने लगती। मम्मी, मेरा होमवर्क नहीं हुआ है, लीना का बड़ा बेटा रोहित शिकायत करता। अरे तुमने कल रात क्यों नहीं बताया, लीना जवाब देती और जल्दबाजी में उसका होमवर्क करवाने लगती। ननंद रोमा अपनी शादी की तैयारियों में लगी रहती थी। भाभी, मेरे कपड़े प्रेस कर दो कहकर वह बाहर दोस्तों से मिलने चली जाती। लीना की सास सुमन देवी सुबह सुबह ही मंदिर चली जाती थी, लेकिन घर लौटते ही शिकायतों का पुलिंदा खोल देती। लीना, तुम्हें खाना बनाना अभी भी नहीं आया, सब्जी में नमक कम है, ताना मारती। ससुर रमेश चंद्र अखबार पढ़ते हुए कहते, बहू मेरी चाय में अदरक क्यों नहीं डाली। लीना पूरे दिन कामों में लगी रहती, पर उसकी मेहनत की कदर किसी को नहीं थी। हर रोज़ वह सोचती कि शायद आज कोई उसकी तारीफ़ करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। हर दिन एक जैसे ही बीतते रहते थे। एक दिन लीना बहुत थक गई थी। उसकी सहेली सीमा उससे मिलने आई थी। सीमा ने देखा कि लीना कितनी परेशान और थकी हुई है। उसने लीना से पूछा, लीना, तुम इतना सब कुछ करती हो पर तुम्हारा परिवार तुम्हारी कदर क्यों नहीं करता। लीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे नहीं पता सीमा, मैं सबकी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ, पर कोई मुझे समझता ही नहीं। सीमा ने उसे सलाह दी, तुम्हें अपने लिए भी सोचना चाहिए लीना, तुम खुद की इज्जत नहीं करोगी तो कोई और क्यों करेगा। उस रात लीना ने ठान लिया कि वह अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी। अगले दिन सुबह जब राजेंद्र ने शर्ट के लिए आवाज़ लगाई तो लीना ने कहा, राजेंद्र, तुम्हारी शर्ट अलमारी में है, अगली बार खुद निकाल लो। जब रोहित ने होमवर्क की बात की तो लीना ने उसे प्यार से समझाया, बेटा देखो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां खुद समझनी होगी, रात में ही होमवर्क करना चाहिए था। रोमा जब कपड़े प्रेस करने को कहने आई तो लीना ने जवाब दिया, रोमा, तुम्हारे कपड़े प्रेस करने का समय मेरे पास नहीं है, तुम खुद कर सकती हो ना। सुमन देवी जब खाना बनाने पर शिकायत करने लगी तो लीना ने सीधे कहा, माँ जी, अगर आपको खाना पसंद नहीं आता तो आप खुद बना सकती हो। और ससुर जी को चाय में अदरक न मिलने पर लीना ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, आप भी चाय बना सकते हैं ना कभी कभी। धीरे धीरे परिवार के लोग समझने लगे कि लीना की भी अपनी ज़िंदगी है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। उन्हें लीना की अहमियत का एहसास होने लगा। लीना का संघर्ष रंग लाया और जब घर में उसकी कदर करने लगे, लीना ने दिखा दिया कि खुद की कदर करना कितना ज़रूरी है और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कितना आवश्यक। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।